अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। मुल्क भर में शदीद गहरी धुंध का राज है। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में हद निगाह इंतहाई कम। हवाई अड्डों पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। गहरी धुंध के बायस मजीद 25 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख। कौमी शाहराहों पर भी धुंध का बसेरा। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक शदीद धुंध के बायस बंद। शहरी मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना, M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भट्टियां तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। मोटरवे M5 पर शेरशाह से ज़ाहिर पीर तक गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त नहीं। कौमी शाहराह N5 पर भी धुंध के डेरे हैं। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा दिया। कहा, इंतहाई ज़रूरत में तेज़ रफ्तारी से परहेज़ और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। उकाड़ा में आज भी धुंध का राज बरकरार है। हद निगाह इंतहाई कम है। मामूलात ज़िंदगी मुतासर हैं। मज़ीद जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राव नदीम से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद और उसके मुज़ाफ़ात के मौसम की बात की जाए तो स्मोग वबा की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। मसलसल 3 माह हो चुके हैं स्मोग और फोग का राज बरकरार है, जिसकी वजह से तर्ज़ ज़िंदगी इंतहाई तब्दील होकर रह चुका है और शहरियों की ज़िंदगी इंतहाई दुशवार हो चुकी है। आज के दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज भी कम से कम दर्जा हरारत 3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासब 95% है। 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ड्यू फैक्टर 20 सेंटीग्रेड से बढ़ चुका है। जबकि फैसलाबाद के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 300 रिकॉर्ड किया गया है, जो इंतहाई मुज़र सेहत है। इसके साथ सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी की बात की जाए तो सड़कें वीरान नज़र आती हैं, जबकि फैसलाबाद और उसकी सराउंडिंग मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। स्मोक के ओवरऑल असरात की बात की जाए तो स्मोक ने माहौल को बुरी तरह अपनी लपेट में ले रखा है और शहरियों के साथ साथ दीगर चरिंद परिंद भी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। किसानों की मुश्किलात में आए रोज़ इजाफा होता जा रहा है और मौसमी फसलें जो हैं बिल्कुल सूख कर कांटा बन चुकी हैं। इसके साथ अगर माहिर माहौलियात की बात की जाए तो उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि हुकूमत की मुश्किल जो है लापरवाही और गफलत की वजह से स्मोक का दरानिया बढ़ता जा रहा है। हुकूमत को इस सिलसिले में खसूसी इक़दाम करने होंगे ताकि आइंदा सालों में स्मोक का दरानिया का। राव नदीम आपका। उधर फैसलाबाद और गिरदुनवा में शदीद धुंध है। स्मोक के बाद शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मजीद जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राना बिलाल से। जी बिल्कुल, मौसम के हवाले से आपको बताएं कि सख्त सर्दी चल रही है, हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं और सर्दी के वजह से जो है वो मामलात ज़िंदगी मुतासर हो चुकी है। जबकि अगर धुंध की बात की जाए तो इलाके में जो है वो बुरी तरह से धुंध छाई हुई है। धुंध की वजह से हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी वो भी मुतासर नज़र आ रही है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि गुज़िश्ता कई दिनों से धुंध जो है वो सुबह और शाम के औकात में ज़्यादा फैल जाती है, जबकि दिन के औकात में कदरे बेहतरी आ जाती है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी हद तक परेशानी का सामना है। पुलिस की अगर बात कर ली जाए तो उनका ये कहना है कि ड्राइवर हज़ार जो है वो खास तौर पर गाड़ी में फोग लाइट का इस्तेमाल उसको यकीनी बनाए ताकि किसी भी नाखुशगवार हादसे से बचा जा सके, जबकि गाड़ियों के दरमियान जो मुनासिब फासला उसको भी बरकरार रखें। इसके साथ साथ तिब्बी माहिर का ये कहना है कि शहरी को चाहिए कि गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि खुश्क सर्दी चल रही है। अभी तक बारिश जो है वो इन इलाकों में नहीं हुई, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के जो अमराज है वो फैलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तिब्बी माहिर का ये कहना है कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं, मास्क का इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। मुल्क के मैदानी इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। स्कर्दू और कमराट में पारा -4 और गिलगित में -3 तक गिर गया। ज़ियारत में कम से कम दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कल्लात में 1, कोयटा 3, लाहौर 8 डिग्री। शहर कायद में भी सर्द हवाओं का राज, पारा 11 डिग्री रिकॉर्ड। रवां बरस सर्दियों का दौरानिया तवील होगा। पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी भी मुतवक्के। मौसम का हाल बताने वालों ने खबरदार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और बालाई इलाकों में बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की तवक्को है। मुल्क के मैदानी इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क। स्कर्दू और कमराट में पारा -4 और गिलगित में -3 तक गिर गया। ज़ियारत में कम से कम दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कल्लात में 1, कोयटा 3, लाहौर 8 डिग्री। शहर कायद में भी सर्द हवाओं का राज है, पारा 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बढ़ेंगे दीगर खबरों की जानिब। तहरीक इंसाफ के पास बल्ला रहेगा या नहीं, फैसला आज मुतवक्के है। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। जुमे की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि लगता है PTI ने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी। सवाल किया कि तहरीक इंसाफ ने खुफिया मकाम पर इंट्रा पार्टी इंतखाबात क्यों कराए। तमाम उम्मीदवारान का बिला मुकाबला मुंतखब होना ताज्जुब की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से इंट्रा पार्टी इंतखाबात का असल रिकॉर्ड तलब कर लिया।
समात आज 10 बजे दोबारा होगी। PTI का इंतखाबी निशान और पार्टी इंतखाबात सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर शाया ना होने पर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। 16 जनवरी तक जवाब तलब। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI इंतखाबी सर्टिफिकेट वेबसाइट पर शाया करने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन के पास दो चश्मे हैं, हमें अलग देखा गया। शफाफ इंतखाबात के लिए बल्ले का निशान दिया जाना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बल्ले का निशान पाकिस्तान के अवाम की उमंगों की अक्कासी करता है। कभी किसी पार्टी का इंतखाबी निशान इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बिना पर नहीं लिया गया। अदलिया से उम्मीद है इंसाफ का तराजू बराबर होगा। इलेक्शन कमीशन के पास दो चश्मे हैं, एक वो जिस चश्मा लगा करके 175 पार्टीज को देखा जाता है और दूसरा वो जिससे PTI के इलेक्शन को देखा गया है। 1960 से जो कानून चला आ रहा है, हर पार्टी ने जो इलेक्शन कराए, कभी किसी पार्टी का सिंबल इस ग्राउंड पे नहीं विड्रॉ किया गया, लिया गया। से हमारा हमेशा तकाजा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी जाए कि फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। बल्ला पाकिस्तान की आवाम की उमंगों की तर्जुमान है। हमें आल्दो अदलिया का बड़ा एहतराम है, अदलिया पे बहुत एतमाद भी है। हम उम्मीद फिर भी रखते हैं कि इंशाल्लाह इंसाफ का तराजू हमारे लिए एक जैसा होगा। PTI में कब्जा ग्रुप पार्टी पर काबिज है। अकबर एस बाबर का कहना है कि PTI ने मेंबरान को आईनी हक से महरूम किया। आज हामिद खान ने कबूल किया कि मैं पार्टी का बानी मेंबर हूँ, तहरीक इंसाफ का आइन लिखने वालों में शामिल हूँ। अब नौबत यहाँ तक पहुँची है कि एक ताज़ा तरीन कब्जा ग्रुप है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कब्जा किया हुआ है। आपने वर्करों को उनके बुनियादी आईनी हकूक से क्यों महरूम किया? आज पूरी कौम के सामने, लाइव टेलीविजन के सामने, शायद पहली दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील थे हामिद खान साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तस्लीम किया कि अकबर एस बाबर बानी रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 से 10 बानी अरकान में ये भी एक थे। आज सबसे बड़ी अदालत के सामने ये बात तय होगी कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फाउंडिंग मेंबर हूँ। लालटेन भी बुझ जाएगी या जलती रहेगी? इलेक्शन कमीशन अवामी नेशनल पार्टी के इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतालिक आज फैसला सुनाएगा। सुबह 9:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा। गुज़िश्ता समात पर ANP की जानिब से इंटर पार्टी इलेक्शन के लिए 6 माह की मोहलत मांगी गई थी। मियां इफ्तिखार ने कहा था कि ग्रास रूट लेवल से ऊपर तक इंतखाबात होते हैं, अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पड़े तो मामला उलझ जाएगा। समात के बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया था, जो आज सुनाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 11 हलकों में IPP से सीट एडजस्टमेंट कर ली। NA 54 टेक्सला से गुलाम सरवर खान, NA 88 खुशाब इंजीनियर गुल असगर भगोर की सीट पर मुस्लिम लीग नून और IPP की सीट एडजस्टमेंट। NA 117 शाहदरा लाहौर से अब्दुल अलीम खान, NA 128 लाहौर से ओन चौधरी की सीट पर मुस्लिम लीग नून की सीट एडजस्टमेंट। NA 149 मुल्तान जहांगीर खान तरीन, NA 143 चीचा वतनी से नुमान लंगड़ियाल की सीट पर मुस्लिम लीग नून और IPP की सीट एडजस्टमेंट। मुस्लिम लीग नून ने 11 सूबाई सीटों पर IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट भी की। लाहौर, रावलपिंडी, जेहलम, खुशाब, फैसलाबाद, कसूर, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़ और कोट अद्दू से दोनों पार्टियों ने एडजस्टमेंट कर ली। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। IPP ने कौमी और पंजाब असम्बली की 51 टिकटें जारी की। IPP ने कौमी और पंजाब असम्बली की 6 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े नहीं किए। जहांगीर तरीन NA 149 और NA 155 और PP 227 से इंतखाब लड़ेंगे। अब्दुल अलीम खान NA 117 और PP 149 से इलेक्शन लड़ेंगे। गुलाम सरवर खान NA 54 और फिरदौस आशिक आवान NA 70 से इंतखाब में हिस्सा लेंगी। हुमायूं अख्तर खान NA 97 फैसलाबाद, मोहम्मद हाशिम डोगर NA 133 कसूर, नुमान लंगड़ियाल NA 143 साहिवाल, जबकि फयाजुल हसन चौहान को PP 17 से टिकट जारी किया गया है। MQM ने कराची की सूबाई 36 और कौमी असम्बली की 19 नशिस्तों पर उम्मीदवारान का ऐलान कर दिया है। MQM पाकिस्तान और नून लीग के दरमियान NA 242 पर सीट एडजस्टमेंट ना हो सकी। इस हल्के से शहबाज शरीफ की जगह ख्वाजा शुएब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। MQM ने कौमी असम्बली की 19 और सूबाई असम्बली की 36 नशिस्तों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। NA 247 सेंट्रल से मुस्तफा कमाल की जगह ख्वाजा इजहारुल हसन को लड़ाया जाएगा। MQM पाकिस्तान की तरफ से पुराने मेंबरान सिंध असम्बली मोहम्मद हुसैन, रेहान हाशमी और खालिद सुल्तान को इलेक्शन की दौड़ से
बाहर कर दिया गया। MQM कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी NA 248 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, मुस्तफा कमाल NA 242 डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी और NA 247 सेंट्रल, डॉक्टर फारूक सत्तार NA 241 साउथ और NA 244 वेस्ट से इलेक्शन लड़ेंगे। रऊफ सिद्दीकी NA 237 ईस्ट जबकि अरशद वोहरा NA 240 साउथ MQM के उम्मीदवार होंगे। MQM की नून लीग से NA 242 पर सीट एडजस्टमेंट न हो सकी। इस हल्के से नून लीग ने शहबाज शरीफ की जगह ख्वाजा शुएब को खड़ा कर दिया। आम इंतखाबात का एक और मरहला मुकम्मल, कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त गुजर गया। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त और इंतखाबी निशानात आज जारी होंगे। बड़े पहलवान मैदान में आ गए हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, जहांगीर तरीन, खालिद मकबूल सिद्दीकी, सिराजुल हक समेत दीगर सियासतदान कौन से हल्के से अपनी किस्मत आजमाएंगे, जानेंगे इस रिपोर्ट में। आम इंतखाबात 2024 का एक और मरहला, रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर फैसले और कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त गुजर गया। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आज जारी होगी। इंतखाबी निशानात भी आज ही अलॉट किए जाएंगे। बड़े पहलवान अखाड़े में आ गए। NA 130 लाहौर में नवाज शरीफ का यास्मीन राशिद से टाकरा होगा। NA 123 से शहबाज शरीफ और लियाकत बलोच मैदान में उतरेंगे। NA 127 से बिलावल भुट्टो और अता तारड़ आमने सामने होंगे। मरियम नवाज NA 119 और हमजा शहबाज NA 118 से किस्मत आजमाएंगे। बैरिस्टर गौहर NA 10 बुनेर सिराजुल हक दीर से किस्मत आजमाएंगे। NA 117 में अलीम खान और PP के शाहिद अब्बास मद्दे मुकाबिल होंगे। NA 122 में साद रफीक और लतीफ खोसा में मैच होगा। NA 149 में जहांगीर तरीन से PTI के आमिर डोगर का टाकरा होगा। NA 248 में खालिद मकबूल सिद्दीकी और PP के मोहम्मद हसन खान मैदान में उतरेंगे। NA 242 पर मुस्तफा कमाल, कादिर मंदुखेल उम्मीदवार होंगे। NA 241 खुर्रम शेरजमान और फारूक सत्तार का आमना सामना होगा। NA 240 पर अरशद वोहरा और हलीम आदिल शेख उम्मीदवार होंगे। NA 246 पर हाफिज नईमुर रहमान और अमीनुल हक में मुकाबला होगा। NA 44 में मौलाना फजलुर रहमान और फैसल करीम कुंडी टकराएंगे। NA 238 पर हलीम आदिल शेख और IPP के महमूद मौलवी आमने सामने होंगे। अयाज सादिक NA 120, रोहेल असगर 121 और IPP की फिरदौस आशिक अवान सियालकोट में मुकाबला करेंगी। शफकत महमूद ने कागजात वापस ले लिए। IPP के फर्रुख हबीब भी तमाम हलकों से दस्तबरदार हो गए। सियासी जमातें और आजाद उम्मीदवार 6 फरवरी तक इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। PTI क़यादत ने उम्मीदवारों को मेरिट पर टिकट देने की धज्जियां उड़ा दी। अटक के सूबाई असम्बली के हल्का PP3 से पार्टी के मुनहरिफ रहनुमा एजाज हुसैन बुखारी को ही टिकट जारी कर दिया। एजाज हुसैन बुखारी ने 5 माह कबल अपने भतीजे खावर अब्बास के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत करते हुए PTI से अलहदगी का ऐलान किया था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 13 सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात की मुकम्मल फहरिस्त भी जारी कर दी। इंटर पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कराए? 13 सियासी जमातें अपनी रजिस्ट्रेशन से हाथ धो बैठी। इलेक्शन कमीशन की जारी फहरिस्त में जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, ऑल पाकिस्तान मिनॉरिटी अलायंस, ऑल पाकिस्तान तहरीक, अवामी पार्टी पाकिस्तान, भावलपुर नेशनल अवामी पार्टी, सबका पाकिस्तान की रजिस्ट्रेशन मनसूख। पाकिस्तान अमन कौंसिल पार्टी, पाकिस्तान नेशनल मुस्लिम लीग, पाकिस्तान अमन पार्टी, पाकिस्तान बराबरी पार्टी, मसीही अवामी पार्टी, पाकिस्तान कौमी यकजहती पार्टी, सुन्नी तहरीक, निजाम मुस्तफा पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी रजिस्ट्रेशन से महरूम हो गयी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सियासी जमातों समेत आजाद उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी निशानात की फहरिस्त रिटर्निंग अफसरान को भिजवा दी गई। 145 इंतखाबी निशानात मुख्तस फहरिस्त में बल्ले का निशान मौजूद नहीं। आजाद उम्मीदवारों के लिए 177 इंतखाबी निशानात भी फहरिस्त में शामिल है। एक और मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है। कोशिश होगी कि सियासी जमातें मुल्क के लिए मुआहदा कर लें। नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इसहाक डार का बोल के प्रोग्राम तब्दीली में डॉक्टर दानिश को इंटरव्यू। कहा वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नवाज शरीफ ही हैं। वज़ीर आला पंजाब का नाम अभी फाइनल नहीं हुआ। सीट एडजस्टमेंट महदूद नशिस्तों पर है। बहुत से आज़ाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल होना चाहते थे लेकिन हमें ज़रूरत नहीं। इसहाक डार ने कहा कि नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली का फैसला इंतहाई नामुनासिब था। कि एक चार्ट ऑफ इकोनॉमी हो जाए, जैसे कि हमने चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी
2006 में की थी। हम फिर कोशिश करेंगे कि एक मिसाके मईशत हो और जिसपे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बोथ साइड ऑफ द डिवाइड पे हुकूमती बेंचों में भी और अपोजिशन बेंचों में जो बैठी हैं वो मिलके उसको दस्तखत करें। ये फैसला ही नहीं हुआ अभी तक अच्छा कि कौन होगा। अवाम को पता चल जाएगा कि कितनी थोड़ी महदूद सीटों में इस तरह के कोई अरेंजमेंट्स हैं। कोई बहुत बड़ी मैसिव अलायंस, मैसिव सीट एडजस्टमेंट, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हम और हाँ, इंटरेस्ट बहुत है, बहुत लंबी लिस्ट थी जो लोग चाहते थे कि मुस्लिम लीग नून में शामिल हो। एक तो जो जुल्म हुआ मुस्लिम लीग नून के साथ और खुसूसन मियां नवाज शरीफ साहब के साथ और उनकी फैमिली के साथ, उसको ना सिर्फ एक्सपोज हो बल्कि वो चौथी दफ़ा इलेक्शन लड़े, उनकी पूरी तरह पोजीशन विंडिकेट हो अवाम में। 126 दिन के धरने से मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का बोल के प्रोग्राम तब्दीली में डॉक्टर दानिश को इंटरव्यू। कहा, नून लीग की हुकूमत में साउथ एशिया में पाकिस्तानी मार्केट नंबर 1 पर आ गई थी। मईशत मुस्तहकम हो रही थी। GDP ग्रोथ 6% से ऊपर थी। स्टॉक मार्केट दुनिया की 5वीं बेहतरीन मार्केट बन चुकी थी। G20 से सिर्फ 4 नंबर दूर थे। अगर साजिश ना की जाती तो पाकिस्तान के माली हालात बहुत अच्छे होते। जब 126 दिन का धरना है, उसका पाकिस्तान को अरबों खरबों का नुकसान हुआ। जो पाकिस्तान जिस तरह मुआशी तरक्की कर रहा था, आपकी 6% से ग्रोथ ऊपर थी, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट दुनिया की 5वीं बेहतरीन बन चुकी थी, इमर्जिंग मार्केट में पाकिस्तान शामिल हो चुका था, साउथ एशिया में नंबर 1 मार्केट थी स्टॉक एक्सचेंज, वो तमाम जो तबाही हुई और पाकिस्तान इन टोटलिटी पाकिस्तान दुनिया की 24वीं मईशत बन चुकी थी और इसको G20 में दाखिल होने के लिए सिर्फ 4 और सीढ़ियां क्रॉस करनी थी और अब तक हो जानी चाहिए थी अगर जमहूरियत का पहिया चलता रहता, एक कॉन्स्पिरेसी ना होती, एक इंट्रीग प्रोजेक्ट 2011 को अल्टीमेटली 2018 में लॉन्च और इम्पोज ना किया जाता तो पाकिस्तान की कौम ने, पाकिस्तान ने बेपनाह सफर किया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज करने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हक़ाइक़ के बरक्स अपील खारिज की। नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट का ताहयात नाअहली का फैसला नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने के बाद आया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक नवाज शरीफ के केस पर नहीं होता। बानी PTI ने हल्का NA 89 और NA 122 में कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने दोनों हलकों में हक़ाइक़ के बरक्स कागजात मुस्तरद किए। अदालत से इस्तिदा है रिटर्निंग अफसरान और ट्राइब्यूनल्स का फैसला कलअदम करार दें। पाकिस्तान की फ़ज़ाई दिफा में बड़ी कामयाबी। आर्मी एयर डिफेंस की मशकों के दौरान हाई मेड वेपन सिस्टम का पहला फायर। पाकिस्तान के हाई मेड सिस्टम ने ज़्यादा से ज़्यादा फासले पर अहदाफ को ठीक ठीक निशाना बनाकर मुल्क के मजबूत फ़ज़ाई दिफा पर मोहर सब्त कर दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी हाई मेड वेपन सिस्टम का तजुर्बा देखा, इंटीग्रेटेड फायर और हरबी चालों का मुशाहिदा किया। सोनमियानी में मशकों के दौरान तह दर तह वेपन सिस्टम्स का भी कामयाब तजुर्बा किया गया। आर्मी चीफ ने ऑपरेशनल तैयारियों, अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत को सराहा। पाकिस्तान के फ़िज़ाई दिफा में अहम संगे मील। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम की जानिब से इंटीग्रेटेड फायर और हरबी चालों का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक जंगी मश्क अलबाइजा सोम के दौरान हाई टू मीडियम एयर डिफेंस वेपन सिस्टम और लो टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम का कामयाब मुजाहरा किया गया। शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और एक्सटेंडेड शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का भी शानदार मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान ने हाई मेड सिस्टम के तहत पहली बार ज्यादा से ज्यादा फासले पर हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। आर्मी चीफ का सोन मियानी में फौजी अफसरों और जवानों से खिताब। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ऑपरेशनल तैयारियों, अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियतों को सराहा। कहा, फौज पाकिस्तान जंगी हथियारों और सिस्टम्स को जदीद बना रही है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी खतरे को नाकाम बनाने के लिए तैयार हैं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी। 12 जनवरी को 796 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अफगानिस्तान जाने वालों में 207 खवातीन और 372 बच्चे शामिल। 36 गाड़ियों में 55 खानदानों की वतन वापसी अमल में लाई गई। 9 मई के जिम्मेदारान को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। अवाम ने 9 मई को शरपसंदी फैलाने वालों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा कर दिया। कहा, शरपसंदों को सख्ती से सद्देबाब होना चाहिए। 9 मई के जिम्मेदारान का मुकम्मल बायकॉट करना चाहिए। 9 मई को अपने मुल्क को नुकसान दिया, इंतहाई काबिल मुज़म्मत हरकत की है। 9 मई का वाक़या ये एक साजिश थी, ठीक है, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि पहले भी लीडर गिरफ्तार होते रहे, ये कोई नया लीडर गिरफ्तार तो नहीं होता ना,
कि आप पाकिस्तान में चढ़ दौड़ें। तो ये तो सरासर मतलब इंतहाई गलत काम था। एक साजिश थी पाकिस्तान अवाम को, फौज को आमने सामने लाने की। तो मेरे ख्याल में इनका सदेबा जरूर इनका पूछना चाहिए, सजाएं उनको देनी चाहिए। अभी तक क्यों नहीं कर रहे? 9 मई का जो वाक़या पेश आया उसमें इन लोगों ने अस्पतालों को भी नहीं बख्शा, जबकि अगर दुश्मनों के साथ भी जंग लड़ी जाए तो वो भी अस्पतालों पे तकरीबन थोड़ी बहुत परहेज़ करेंगे। इन शर्त पसंदों ने दुश्मनों से भी बदतरीन दुश्मन निकले हमारे। हमें जो है इतना अफसोस हुआ इससे, जो भी इसमें मुलविस हो इसको जो है कैफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। वाक़या नुमा हुआ वो दहशतगर्दी के ज़मरे में आता है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। 9 मई को PTI वालों ने अपना असल चेहरा अवाम को दिखाया। इनका बाइकाट करना चाहिए जिन्होंने ये किया 9 मई का। 9 मई का जो नाकाबिले तरतीब वाक़या पेश आया, इस पर हुकूमत को सरपसंद अनासर के ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम करने चाहिए ताकि आइंदा 9 मई जैसा कोई भी वाक़या पेश ना आए। और अब जिक्र गजा का। इसराइली बर्बरियत थम न सकी। गजा पर बमबारी का 98वां रोज़, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। रात से जारी हमलों में मजीद 150 फ़लस्तीनी शहीद, 240 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। दीर अल बलाह में रिहायशी इमारत पर 2 मिसाइल हमले हुए, 3 बच्चों समेत 13 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए। इमारत के मलबे तले मुतादिद अफराद के फंसे होने की इत्तलात। शहादतों की मजमूई तादाद 23,700 से तजावुज़ कर गई। गजा में एक बार फिर कम्युनिकेशन ब्लैकआउट कर दिया गया। शदीद बमबारी की वजह से इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विसेज मुअत्तल हो गईं। इसराइल की आलमी अदालत इंसाफ में ढिठाई बरकरार है। इसराइली वकीलों ने दलाइल दिए कि किसी को गजा में हमले रुकवाने का इख्तियार नहीं। फ़लस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कवानीन के मुताबिक हैं। नस्ल कुशी नहीं हो रही। मुकदमे का फैसला जल्द करने का ऐलान कर दिया। अमरीका के यमन में हौसियों के ठिकानों पर फिर हमले। अमरीकी मीडिया के मुताबिक यमन में हौसियों के ठिकानों पर अमरीकी तैयारों से हमले किए गए। हमलों में हौसियों के रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। तर्जुमान यमनी फ़ौज का कहना है कि अमरीका और बरतानिया ने यमन में 73 मकामात को निशाना बनाया। दारुल हुकूमत सनहा, हदैदा, सादा और ताज़ीर पर बमबारी की गई। बहर अहमर में अमरीकी जहाज़ को मिसाइल हमले का निशाना बनाकर गर्क कर दिया गया। रूस ने यमन पर हमलों के बाद सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा कर दिया। रूस का कहना है कि अमरीका के यमन पर हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। ओमान का कहना है कि यमन पर हमले के लिए फ़ज़ाई हुदूद फराहम नहीं की गई। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन करते हुए 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हलाक दहशतगर्द मासूम शहरियों के कत्ल समेत दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। शनाख्त अब्दुल्ला खिदरी और खालिद उर्फ जानान के नामों से हुई। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द इलाके में बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग समेत दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। ISPR ने बताया इलाके में पाए जाने वाले किसी भी दूसरे दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। कराची में रात गए पुलिस इन एक्शन। औरंगी टाउन में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिम पकड़ा गया। मुलजिम इमरान को हवाई फायरिंग करते हुए वीडियो सामने आने पर गिरफ्तार किया गया। असलहा भी बरामद कर लिया गया। शाह लतीफ़ टाउन ब्रोही चौक के करीब मुबैना मुकाबले के बाद 2 ज़ख्मी समेत 4 मुलजिमान को धर लिया गया। मुलजिमान से असलहा और औरंगी से छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद की गई। कोरंगी अवामी कॉलोनी 6 नंबर से शहरियों से लूटमार करने वाले 2 मुलजिमान पकड़े गए। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में भी फायरिंग के तबादले के बाद 2 डकैतों को काबू किया गया। नुमाइश चौरंगी पर स्ट्रीट क्राइम की वारदात नाकाम। खुदादाद चौरंगी के करीब नौजवान से लूटमार की। मुतासर शहरी ने डकैतों का ताक़ुब करते हुए ट्रैफिक पुलिस को निशानदही की। ट्रैफिक एहलकारों ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दोनों मुलजिमान को पकड़ लिया। पिशावर थाना पहाड़ीपुरा की हुदूद में राहजनों और पुलिस के दरमियान मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में 1 ज़ख्मी समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से 2 कीमती मोबाइल फ़ोन्स, पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद। मुकदमा दर्ज, मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। और अब कुछ दीगर खबरें। महंगाई में मजीद इजाफा हो गया। एक हफ्ते में प्याज 17 रुपये इजाफे से 211 रुपये फ़ी किलो तक हो गए। टमाटर की औसत कीमत 20 रुपये इजाफे से 144 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँचे। अंडे फ़ी दर्जन 16 रुपये महंगे 416 रुपये दर्जन मिलने लगे। LPG सिलेंडर 75 रुपये इजाफे के बाद 3,325 रुपये का हो गया। एक हफ्ते में महंगाई में शरह में 1.36 रुपये इजाफा हुआ। सालाना बुनियाद पर महंगाई 44% से तजावुज़ कर गई।
और अब खबर खेल के मैदान से। 5 T20 मैचेस की सीरीज़ के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 46 रन से शिकस्त दे दी। ऑकलैंड में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों पर 226 रन स्कोर किए। डैरल मिचेल ने 61 और कप्तान केन विलियमसन ने 57 रन की इनिंग्स खेली। फिन एलन ने 34 रन का हिस्सा दिया। शाहीन आफरीदी और अब्बास आफरीदी ने 3-3 शिकार किए। हारिस रऊफ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 180 रन बना सकी। बाबर आजम 57 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 कल हैमिल्टन में खेला जाएगा। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने पाकिस्तान क्रिकेट की हकीकत बयान कर दी। एक बयान में कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी कोई आसान काम नहीं, ज़रा सी गलती पर फड़का दिया जाता है। कौमी टीम की क़यादत फूलों का सेज नहीं है। उनका मजीद कहना था कि शान मसूद और शाहीन शाह आफरीदी को फ़राइज़ की अंजामदही के लिए मुनासिब मौका और वक्त भी मिलना चाहिए। पाकिस्तान टीम से मुतालिक अपने तनकीदी बयान को क्रिकेट लेजेंड एडम गिलक्रिस्ट ने जाली करार दे दिया। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर अपने पैगाम में उनका कहना था कि मैंने ये कभी नहीं कहा, यह बिल्कुल जाली है। उन्होंने अपनी पोस्ट में मजीद लिखा कि पाकिस्तान इस मौसम गर्मा में वर्ल्ड चैम्पियन टीम के खिलाफ बहुत अच्छा खेला और तकरीबन 1 या 2 टेस्ट में वो फतह के करीब आकर दूर हुआ। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर की बिग बैश लीग मैच के लिए दबंग एंट्री। हेलीकॉप्टर में डायरेक्ट ग्राउंड में लैंड किया। वार्नर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। क्रिकेट विक्टोरिया के चीफ एग्जीक्यूटिव निक कमिंस ने बाबर आजम को ऑफर दिए जाने की खबरों की तरदीद कर दी। एक बयान में उनका कहना था कि शेफील्ड शील्ड और बिग बैश के लिए बाबर आजम को अप्रोच करने की इत्तलात में कोई सच्चाई नहीं। साबिक पाकिस्तानी कप्तान को ड्राफ्ट के मरहले से गुजरना होगा। उनसे बराह रास्त किसी किस्म का मुआहदा ज़ेर गौर नहीं। इससे कबल पाकिस्तानी मीडिया में खबरें ज़ेर गर्दिश थीं कि क्रिकेट विक्टोरिया ने बाबर आजम को बिग बैश लीग और स्टेट क्रिकेट खेलने की बड़ी पेशकश की है। डाका रैली के आसाब शिकन मराहिल, छठी स्टेज फ्रांस के सेबेस्टियन ल्यूब ने अपने नाम कर ली। कार सेक्शन में कार्लोस सेंस को मजमुई बरतरी हासिल है। पाकिस्तान के उभरते हुए म्यूजिक बैंड और के नए गाने की धूम तू है कहाँ को एक दिन में 8.5 लाख अफराद ने यूट्यूब पर देखा। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि ज़मीन पर इंसानों की बका को खतरा। हॉलीवुड एक्शन फिल्म गॉडजिला एक्स कॉन्ग का तीसरा ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 29 मार्च 2024 को रिलीज़ की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।